हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने आपको आव्यूह के अवयवों के रूप में सामान्य रूप में बताया और मुख्य विकर्ण के बारे में बताया। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। आव्यूह मुख्यतः देखा जाए तो 10 प्रकार के होते हैं। इनको बारी बारी से क्रम से हम समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आव्यूह के प्रकार क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, इसको हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आव्यूह हमने अभी जैसे कहा कि मुख्यतः 10 तरीके के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं और इनको हम क्रम बाई क्रम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। और ध्यान से आप देखिए, बोर्ड पे फोकस रखिए। तो सबसे पहला जो आव्यूह है नंबर 1, इसको हम कहते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। केवल इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि पंक्ति आव्यूह की एक विशेषता होती है कि इसमें पंक्तियों की संख्या हमेशा एक होती है। बस आप इतनी बात याद रखना, आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा क्या है पंक्ति आव्यूह। क्या लिखा हमने? पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या हमेशा क्या होती है? एक होती है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ रो इन रो मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1, यूनिक, सिंगल, कुछ भी कह दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको एक आव्यूह लिखें, जैसे हमने ये एक आव्यूह लिख दिया, इसमें कुछ अवयव ले लिए 1, 2, 3, 4। अब आप देख रहे हैं कि इस आव्यूह में केवल कितनी पंक्तियां हैं? इस आव्यूह में केवल एक पंक्ति है। कितनी पंक्तियां हैं? एक। अगर किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति आए तो उसको क्या कह देंगे? पंक्ति आव्यूह कह देंगे। बात स्पष्ट हो गई होगी। तो ये निष्कर्ष निकल के आया कि यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसको क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसके बाद आव्यूह का जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है, नंबर 2 करके हम लिख रहे हैं, इसका नाम है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह। इसमें भी कुछ नहीं है, ये पंक्ति आव्यूह का ठीक उल्टा है। जैसे आपको अभी हमने बताया कि पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या केवल कितनी होती है? एक। इसी प्रकार इसका नाम है स्तंभ आव्यूह। तो इसका मतलब है इसमें स्तंभों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। इतनी बात याद रखना, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो उसको क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर लिखा जाए तो हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मान लो हमने एक आव्यूह लिख दिया ABC। एक हमने आव्यूह लिख दिया, इसका नाम है, इसमें अवयव है ABC। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इस आव्यूह में केवल कितनी पंक्ति, कितने स्तंभ में? इसमें केवल एक ही स्तंभ है।
और इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति ये और एक पंक्ति ये और एक पंक्ति। इसका मतलब जो हमारा मेन फोकस है वो स्तंभ पे है, हमें किसे देखना है? स्तंभ को। और इसमें कितने स्तंभ हैं? केवल एक स्तंभ है, यानी ये क्लियर हो गया कि ये कैसा आव्यूह है, ये स्तंभ आव्यूह है। इसका मतलब निष्कर्ष ये निकल के आया कि ऐसा कोई भी आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ की संख्या एक हो उसको हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। चलिए अब देखते हैं अगला प्रकार। आव्यूह का जो तीसरा प्रकार है, नंबर 3, तीसरा प्रकार है हमारा, इसको हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, इसको अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? ये इसमें केवल आपको एक बात याद रखनी है, अगर इस बात को आप समझ गए तो क्षैतिज आव्यूह में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपको क्या याद रखना है कि इसमें पंक्तियों की संख्या, ध्यान से देखना, पंक्तियों की संख्या इज लेस। ये हमने किसका चिन्ह बनाया? लेस का। लेस मतलब छोटा। 2 चिन्ह होते हैं, आप जानते हैं, एक चिन्ह होता है छोटा लेस का, एक होता है ग्रेटर का। तो हमने लिखा है पंक्तियों की संख्या इज लेस स्तंभों की संख्या। आप इस बात को याद रखना, अगर आप ये बात समझ गए तो क्षैतिज आव्यूह में कुछ भी नहीं है। जैसे हमने लिखा है पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रो इज लेस स्तंभों की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉलम। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। कैसी हो? कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपसे कहें, मान लो हमने एक आव्यूह ले लिया और इस आव्यूह में हमने अवयव ले लिए 1, 0, 3, 4, 5, 7, 6, 1। अब आप देख रहे हैं कि इस आव्यूह में ध्यान से अगर देखा जाए तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 2 है। कितनी संख्या है? 2। और स्तंभों की संख्या कितनी है? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। यानी इसमें पंक्तियां 2 हैं और स्तंभ 4 हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसमें पंक्तियां कितनी हैं? इसमें पंक्तियां 2 हैं और इसमें स्तंभ कितने हैं? इसमें स्तंभ हैं 4। अब आपको एक बात स्पष्ट रूप से दिख रही होगी कि इस आव्यूह में पंक्तियां 2 हैं और स्तंभ कितने हैं? 4। यानी किसकी संख्या कम है? पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या ज़्यादा है। यही हमने बताया है आपको कि अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसको हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्षैतिज आव्यूह। इसके बाद अगले प्रकार पर हम पढ़ते हैं। तो आव्यूह का हमारा जो अगला प्रकार है उसका नाम है नंबर 4 ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसको अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिसेस। ऊर्ध्वाधर आव्यूह ये क्या होता है? ये आव्यूह क्षैतिज आव्यूह का ठीक विपरीत यानी उल्टा भी कह सकते हैं, ठीक विपरीत होता है या उल्टा होता है। जैसे अभी हमने बताया कि क्षैतिज आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है
और इसमें उल्टा होगा, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होगी। कैसी होगी? जैसे इसका जो मेन फंडा है, मेन लॉजिक है, वो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या इज ग्रेटर स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या इज ग्रेटर मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब बड़ा। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से हमेशा ज्यादा होगी। तो इसे हम कौन सा आव्यूह कह देंगे? इसको हम कह देंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर लिया जाए तो मान लो हमने एक आव्यूह लिख दिया A B C D E F। हमने एक आव्यूह ले लिया A B C D E F, ये इसके अवयव हैं। अब इस आव्यूह को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 3 पंक्तियां हैं। इसमें कितने स्तंभ हैं? इसमें 2 स्तंभ हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इस आव्यूह में पंक्तियां कितनी हैं? 3। इस आव्यूह में स्तंभ कितने हैं? स्तंभ में 2। यानी इस आव्यूह में नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। यानी आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है, स्तंभों की संख्या कम है। पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है, स्तंभों की संख्या कम है। यही हमने आपको बताया है कि अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या ग्रेटर मतलब ज़्यादा मतलब बड़ी, स्तंभों की संख्या से अगर पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो तो उस आव्यूह को हम कह देते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। चलिए अब हम देखते हैं आव्यूह का अगला प्रकार। आव्यूह का अगला जो प्रकार है नंबर 5, इसको हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, इसको अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लिख दो। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? इसमें भी एक आपको हम बहुत छोटा सा लॉजिक बताएंगे, बस उसको ध्यान रखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। हमने लिख दिया कि अगर किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, बस इतने लॉजिक को आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, बिल्कुल समान हो, तो उसको हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। जैसे उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो मान लो हमने कोई एक आव्यूह लिख दिया, इसमें अवयव ले लिए 0 1 2 3। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है हमने। अब आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, आप बता सकते हो कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 2 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 2। और इसमें कितने स्तंभ में? इसमें 2 ही स्तंभ में, 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ में। तो इसका मतलब है, आप देख रहे हैं इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों ही बिल्कुल इक्वल हैं, समान हैं, बराबर हैं। यानी ये कैसा आव्यूह हो गया? ये हमारा हो गया वर्ग आव्यूह। तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों समान हो तो उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो आपने आव्यूह के 5 प्रकार जान लिए। सबसे पहला आपने जाना पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब वो आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 होती है, उसे हम कहते हैं पंक्ति आव्यूह। दूसरा है स्तंभ आव्यूह। इसका मतलब वो आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल 1 होती है, उसे कहते हैं स्तंभ आव्यूह। तीसरा है हमारा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह
जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। कैसी होती है? कम होती है, उसको हम कहते हैं क्षैतिज आप व्यू। इसके बाद अगला है ऊर्ध्वाधर आप व्यू। ऊर्ध्वाधर आप व्यू में पंक्ति आप व्यू का ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर आप व्यू। इसके बाद नंबर 5 हमारा आता है वर्ग आप व्यू। वर्ग आप व्यू का मतलब ऐसा आप व्यू जिसमें हमारी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से सदैव बराबर होती है, यानी समान होती है, तो उसको हम कहते हैं वर्ग आप व्यू। तो आज के लेक्चर में आज के क्लास में हमने आपको आप व्यू के 5 प्रकार बताए। अभी अगले वीडियो में हम आपको आप व्यू के 5 और प्रकार बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।